फ्रेंड, स्वागत है आपका महाकाल टैरो रीडिंग में। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और ये रीडिंग होगी धनु राशि वालों के लिए 2022 की। ठीक है। तो मैंने कार्ड सफल नहीं किया है, तो चलिए कार्ड सफल करते हैं। आपकी लव लाइफ, कैरियर, एग्जाम। तो धनु राशि, मुझे सबसे पहले जो लग रहा है वो ये है कि आपकी 7.5 ख़त्म होने वाली है। आप जो भी हो खुश हो जाइए। ठीक है, आपको पहले जो खुशियाँ नहीं मिली थी इस टाइम पर खुशियाँ वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी कार्ड भी सारे कार्ड आपकी रीडिंग में अच्छे ही आए हैं। ठीक है, अगर आपकी 7.5 ही चल रहा था तो वो कटेगा और आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला था। ठीक है, जो भी खुशियाँ हो, चाहे वो मतलब कोई सा भी खुशियाँ हो। ठीक है, चाहे वो लव को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी किस्मत का साथ मिलने वाला है। ठीक है, और पैसा आने की नई रास्ते भी आपके खुलेंगे। ठीक है, मुझे जो यहाँ पर लग रहा है, और आपकी लाइफ में जो लोग डेबल थे वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। माने कि आपको गिराने की कोशिश करेंगे और वो खुद नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 जब आपकी ख़त्म हो रही है तो वो सारी दुश्मन भी आपसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, माने कि 7.5 ख़त्म होते ही वो सारे दुश्मन को भी आपके लेकर जा रहे हैं। तो जो भी दुश्मन है अगर आपका कोई, तो 7.5 के साथ वो भी आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं। ठीक है, हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। ख़त्म होने का मतलब ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब दूर हो रहे हैं। कहने का मतलब समझ जाइए। ठीक है, हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब आपको परेशान कर रहे थे जो लोग, तो खुद ही परेशान होकर वो हट जाएंगे आपके रास्ते से। ठीक है, आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर वो सारे लोग आपको मदद करेंगे। ठीक है, आप जहाँ पर भी काम करते हो। ठीक है, और जहाँ पर भी हम काम करते हो आप, वहाँ पर आपको मतलब तसल्ली भी देंगे वो लोग। ठीक है, सॉरी हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। आप जैसे कि जानते हो कि दिवाली चल रही है, तो मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, जनवरी, मई, जून, अगस्त के महीने आपको आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा रहेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आज तक जो भी अच्छा नहीं हुआ था वो भी अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2022 में ना मुझे जो लग रहा है कि आपकी ये जो 6 महीने हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशियाँ होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही होगी। ठीक है, धन के लिए बात करें तो धन के लिए भी ये साल मतलब आपके लिए अच्छा रहेंगे। ये पूरा साल मुझे आपके लिए अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ये रीडिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि मेरा मून राइजिंग धनु है। ठीक है, और इसे मैंने चूज़ किया था, इसको मैंने भी चूज़ किया था। तो आप जो भी मतलब आपका मान प्रतिष्ठा है ना, वो उसको बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप जो मतलब करना चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी मतलब ठान कर आप करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे। ठीक है, और जिसकी वजह से आप थोड़ी सी गर्व महसूस कर पाओगे। ठीक है, मैं माने कि लोग आप पे गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, आप तो करोगे ही करोगे, पर लोग भी आप पे गर्व महसूस करेंगे। लोग देख के आपको ये कहेंगे कि काश ये हमारे घर की मेंबर होते या होती।
ठीक है। आप जो भी देख रहे हो मेल फीमेल, ठीक है, आपको यही कहेंगे लोग, ठीक है। मई और जून में मतलब आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ला रहा है, ठीक है। मई जून याद रखिए, मई और जून आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में मुझे जो लग रहा है इस टाइम पर, जब आप तरक्की करोगे तो आपका दुश्मन बनेगा, ठीक है। दुश्मन बनेगा, वो लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमेशा जब एक इंसान तरक्की करता है तो मतलब उनके दुश्मन जो होते हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके पीछे पड़े होंगे। मुझे दरअसल ठीक है, मुझे एक मेल दिखा, ठीक है, मैंने जो देखा मैंने वही बताया, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपसे जल सकता है, ठीक है, या तो फिर आपको मतलब कोई नुकसान मतलब पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि यार हम जब लाइफ में तरक्की करते हैं तो आम सी बात है कि मतलब देखने वाले तो जलते ही है, राइट। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है कि इन लोगों से कैसे थोड़ी सी दूरियां बना कर रखना है। वो लोग अगर आपको कुछ बताते हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना है, ठीक है। अगर ये सब आप कर लोगे तो मतलब कि आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो और मतलब काम के साथ साथ आपके जो मतलब दुश्मन होंगे ना उन पे भी आपका नज़र होगा, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग को पिक करते हुए मुझे पता है, ठीक है, इस रीडिंग को पिक करते हुए क्योंकि मेरा मून राइजिंग धनु है तो मुझे पता है कि इस रीडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी काम के साथ साथ ये सारी चीज़ भी कर लोगे। क्या मैं कह रही हूँ आप समझ पा रहे हो। वो जो आपकी शत्रु है आप इनका भी ध्यान रखोगे, ठीक है। वो किस टाइम पर क्या प्लान कर रहे हैं आपके, ये इस बात पे भी आपका नज़र होगा, ठीक है। पर फाइनली ये लोग मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आपको कहा जा रहा है उनकी हर एक प्लान पर आप नज़र रखिए, ठीक है। वो किस टाइम पर क्या प्लान कर रहे हैं, किस टाइम पर कौन सी चीज़ें बता रहे हैं, इन पर सब नज़र रखिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तरक्की करोगे दुश्मन भी मतलब आपके बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे जो ऐसा लग रहा है कि शनि देव जो है आपके दूसरे घर में है, तो जब 7.5 ख़त्म होगी आपकी तो आपको मतलब आपकी लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। माने कि ये जो थोड़ी सी मतलब सबके लाइफ में होता है यार, मतलब थोड़ी सी खिटपिट तो होता ही रहता है, ठीक है। मतलब फैमिली हो करके थोड़ी सी खिटपिट तो होता ही रहता है, सबके घर में होता है ये सब, है ना, आम बात है। तो ये जो मतलब थोड़ी सी भी खिटपिट हो रही है ना तो वो सारी मतलब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शनिदेव आपकी दूसरी घर में है तो मतलब वो जाते जाते मतलब थोड़ी सी मतलब अनबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ी सी कंट्रोल करो। अगर आपको पता है कि ये जो ग्रह होते हैं ज़्यादा ही मतलब परेशानी डालते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। जब आपको पता है कि ये जो ग्रह है आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाले हैं तो आपको पहले से ही सावधानी रहना चाहिए ना, ठीक है। आप समझ पा रही हो मैं क्या कह रही हूँ। उसके अलावा अगर आप कोई नौकरी आपको कोई नौकरी पसंद था, आप करना चाहते थे, ठीक है, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल रहा था तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी आपको सफलता मिल रही है, ठीक है। जैसे कि हर कोई मतलब कुछ एक नौकरी मतलब कहीं पर भी जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, कहीं पर भी जॉब करना चाह रहा है, उसको वहाँ पर नहीं मिल रहा है जॉब, ठीक है, वो बार बार कोशिश कर रहा है तो मतलब
वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से लेकर जुलाई तक आपको मतलब कहीं से भी पैसा मिल सकता है। ठीक है, मनी मिल सकता है कहीं से भी। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है, मतलब कहाँ पर आपने नौकरी किया था वहाँ से आपको पैसा नहीं मिली, तो वो सारी आपको मिलने वाला है। ठीक है, मिलने वाली है या वाला है, आपके हिसाब से रेजोनेट करना, आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, अगर मतलब आप कहीं पर एक मतलब ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, ज़मीन वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब आपकी लाइफ मतलब क्या बोलते हैं, मतलब केतु जो है आपको फ़ायदा दिलाएंगे। ठीक है, केतु जो है आपको फ़ायदा दिलाएंगे। अगर आपका कोई ज़मीन का मतलब लेन देन है, माने कि खरीदारी, ठीक है तो केतु वहाँ पर आपको फ़ायदा दिला रहे हैं। अब बात करते हैं जो लोग पढ़ाई करते हैं। इस साल आपको मतलब राहु आपको आपके एग्ज़ाम में मतलब सफलता दिलाने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। परीक्षा में आपको मतलब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको मतलब अगर पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे थे तो इस टाइम पर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा और मतलब आप पढ़ाई कर पाओगे। शनिदेव के साथ साथ और एक मतलब जो है आपकी कुंडली में देवता, वो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। ठीक है, शनिदेव के साथ और एक देवता है जो कि आपकी पढ़ाई में आपको सक्सेस दिलाने वाले हैं, बहुत फ़ायदे। ठीक है, आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ पर आपको फ़ायदे देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बताया ना आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं, तो उनका नाम लेने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो भी है आप मान जाइए, आप किस भी गुरु को मतलब मानते हो, ठीक है, वो ही आपका गुरु ही होगा। ठीक है, मैं आपको कहूँगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप कोई भी मौका अपने हाथ से गवाओ नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? आपको मेहनत करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिल रहा है आप मेहनत करना छोड़ दोगे। सक्सेस मिलने के बाद भी आपको मेहनत करना है। ठीक है, जब हम मतलब गरीब से अमीर हो जाते हैं तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो आलस्य में मतलब अपना काम अपना ड्यूटी भूल जाते हैं। उनको मतलब एक दिन एक टाइम पर मतलब पीछे रहना होता है। ठीक है, इसीलिए वो भूल जाते हैं। जो इंसान मतलब बाद भी अगर वो मेहनत करता है उसे कहते हैं सक्सेस। समझ रहे हो? कभी मतलब आप आपने जो भी हासिल किया है उस चीज़ पर घमंड नहीं करने का। आप समझ रहे हो कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, कभी इस बात का मतलब घमंड नहीं करने का। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ हासिल किया तो मतलब इसको मतलब थोड़ी सी मतलब ये वो नहीं करनी है कि मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया फिर दूसरा नहीं करूँगी। और जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो है आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, वो जो साल है मतलब 2022 की सितंबर अक्टूबर आप जा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे आपके रिश्ते, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ सुधरने वाला है। ठीक है, तो आपको जनवरी में थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना होगा कि मतलब अम, आपके जो पार्टनर है उनके थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब हो सकता है। ठीक है, तबीयत ख़राब हो सकता है, तो इस बात का थोड़ी सी मतलब आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसे सर्दी जुकाम लग जाना। ठीक है,
इस बात का आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। बाकी सारी आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। अगर आप लव संबंधों में हो, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है अगर आप अनमैरिड हो, वहाँ पर भी आपको मतलब रिश्तों में मजबूती आएगी, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, इस साल आप अपनी मतलब लव पार्टनर के साथ मतलब लव पार्टनर के साथ कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। 2022 में, ठीक है, अपने लव पार्टनर के साथ कहीं पर जा सकते हो घूमने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी मिल सकते हो इस साल। अप्रैल में जब आपकी लाइफ में से साढ़े साथी ख़त्म हो जाएगा ना, तब मतलब आपके लाइफ में चारों तरफ से खुशियाँ आने वाली है, ठीक है। आप इतना सोच ही नहीं सकते हो, मतलब इतने सारे खुशियाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। अगर मतलब आपकी फैमिली मेम्बर को मतलब किसी ने मतलब कुछ किया है, मतलब किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो मतलब जो भी आप प्रॉब्लम था, ठीक है, मतलब दुख दर्द था, ठीक है, तो वो सारी समाप्त तो होने वाली है। क्योंकि साढ़े साथी के साथ साथ उन लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्दाफाश होगी, और तो उन लोगों को देख पा रही हो कि मतलब जिन्होंने भी आपके साथ मतलब अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है, तो उन लोगों को देख पा रही हो कि मतलब उनकी जो सच्चाई है सबके सामने आ रही है, ठीक है। साढ़े साथी से जा तो रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि साढ़े साथी जाने के बाद बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं। खुशियाँ लाने का मतलब क्या है, आपकी जो दुश्मन है वो आपके पीछे हटेंगे, ठीक है, पीछे हटेंगे। जो भी आपके साथ गलत हुआ था, ठीक है, वो आपकी भरपाई होगी। क्योंकि आप इस 2022 में देखोगे उनके साथ क्या हो रहा है, जिन्होंने भी किया था। अगर आपकी घर परिवार के साथ भी किसी ने कुछ गलत किया था, तब भी आप देखोगे, यानी कि मतलब आपके घर में अगर कोई मेंबर है, ठीक है, उनको भी अगर किसी ने कुछ किया था, तो आप देख पाओगे कि मतलब उनका कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है, उनका कर्मा उनको मिल रहा है। आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये जो मिल रहा है मुझे जो यहाँ पर लग रहा है ना, मतलब मेन बात हो सकता है इस टाइम पर मतलब आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। यानी कि मतलब आप प्रेगनेंसी का मतलब आपको अचानक से पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ये सारी गुड न्यूज आपको मिल सकता है। या तो फिर अगर आप मतलब कोई बुजुर्ग देख रहे हो इस रीडिंग को, ठीक है, तो मतलब आपकी मतलब जो मतलब घर में है मतलब बेटा बेटी, ठीक है, उनकी शादी का भी योग बन सकता है, ठीक है। आपके घर में मतलब किसी का शादी का बात चल सकता है, मुझे जो लग रहा है इस रीडिंग में, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, ठीक है। हो सकता है आप अपनी मतलब बचपन के प्यार से मिलो। आप हो सकता है मतलब बचपन में किसी को जानते हो, और हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, उनको हो सकता है जानकर आप उनको भूल गए हो। तो इस टाइम पर आप उनको मिल रही हो, अचानक से आपको उनके साथ भेंट होगी, तो आप अचानक से उनके साथ आपकी भेंट होगी। तो जब वो आपको देखेंगे, ठीक है, माने कि आप उनको नहीं जानते होंगे, वो आपको जानते होंगे, तो आपको मतलब थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं, चौंक जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो आपको कहेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो आप अपनी लव पार्टनर से मिल रही हो, ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो इस नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में, मतलब 2022 में आप कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हो, ठीक है। मैंने तो ये पहले ही बता दिया था कि मतलब आप अपने लव पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो। ये लव पार्टनर आपका बचपन का हो सकता है, ठीक है, जो कि हो सकता है आप मतलब वन साइड लव हो, यानी कि आप वो जो पार्टनर है आपको पसंद कर रहे थे, आप उनको पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आप इस टाइम पर सोचोगे कि नहीं मतलब आप शायद मतलब आप उनको एक बार चांस दोगे, ठीक है, जो भी है। मतलब आप हो सकता है उनको आप दोस्त मान रहे थे, सोचोगे कि मतलब नहीं यार, ये बहुत दिनों से मेरा मतलब वो इतना ख्याल रखा, इतना साथ दिया, तो मतलब एक चांस उसको देते हैं, ठीक है। तो आप इनको मतलब एक चांस दे रहे हो, ठीक है, ये मेल फीमेल जो भी है आपकी लव लाइफ में।
अगर पहले से ही आपका शादी हुआ है तो आपका कोई बच्चा है तो वहाँ उस बच्चे के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, ठीक है। उस बच्चे की तरक्की होगी, यानी कि आप मतलब अचानक से सुन पाओगे मतलब कि वो एग्ज़ाम में पास हो गया है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाय मेरे बच्चे मतलब एग्ज़ाम में पास हो गया है, ऐसे सोच तो ऐसा कुछ होने वाला है। और एक बात जो मतलब मेन बात आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, आपके ऊपर कोई लांछन लगा सकता है। ये वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, मतलब आपकी तरक्की से जलते हैं, ठीक है। ये लोग आपको लांछन लगा सकते हैं, मतलब झूठ में कुछ बात बोल सकते हैं आपके, मतलब इल्ज़ाम लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ऐसे होते हैं, इसीलिए मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। मतलब खुद तरक्की नहीं कर पाते वो लोग, इसीलिए दूसरों की तरक्की से इनको जलन होता है, इसीलिए वो ही आपको मतलब लांछन लगा सकते हैं। इस बात को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। इसको माइंड में नहीं लेना है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ आपको, इसको माइंड में नहीं लेना है और मतलब इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो भौंकते ही रहते हैं, मैं बार बार यही कहती रहती हूँ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और ऐसे लोगों से आप दूर भी रहिए और इनको इग्नोर भी करिए, ठीक है। और उनका मुंह लगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ना वो ऊँटी चाटने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो वो ऊँटी ही चाटेंगे और मतलब दूसरों की बातों में मतलब आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मतलब उंगलियां उठाएंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप ऐसा कुछ होता भी है तो मतलब उनको मतलब सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। सवाल का जवाब दीजिए, उन मतलब कीड़े मकोड़े से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कीड़े मकोड़े से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डर जाओगे तो वो डराएंगे, ठीक है। आप नहीं डरोगे तो मतलब उन कीड़े मकोड़े को जवाब दीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे बोल दीजिए, अगर कोई आपको इल्ज़ाम लगाता भी है, ठीक है, उनके सामने खड़ा रह करके उनके मुंह में आंखें डालकर नज़रें डाल करके बात कीजिए कि ऐसा मैं हूँ ही नहीं, और उनको मतलब उतना औकात उनका दिखा दीजिए, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ सोशल मीडिया पर एक मतलब बदमाश औरत मतलब बदमाश लड़की बोली थी कि मैं दारू पीती हूँ, तो मैंने क्या किया पता है, उसके नाम पर केस फाइल किया था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं छोड़ दो, मतलब एक लड़की है कॉलेज में पढ़ती है और मतलब कॉलेज की लड़की अगर ऐसा बोलता है, मतलब वो पैसे में बिका हुआ था, ठीक है। पैसे में बिका हुआ था, उसने उसको किसने पैसा दिया था, और वो मतलब होते हैं ना थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी था किसी के लाइफ में, ठीक है। तो मैंने जब थर्ड पार्टी के बारे में वीडियो बनाई तो उसने मेरे नाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं दारू पीती हूँ, ठीक है। औरत की तो सच्चाई मुझे पब्लिक के सामने लाना ही लाना है, क्योंकि इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तब से मैं ठान ली कि इस औरत को तो मतलब पब्लिक के सामने मैं लेकर आऊँगी, सोच ली। मेरा पति ने बोला ठीक है जाने दो, मतलब ठीक है जाने दो उनको, दोबारा बोले तो ऐसी बातें तो इनको सबको जेल में डाल देंगे। ऐसा कुछ केस बनाया था। फिर मेरे मेरे जो मतलब देवर है उसको बोल मेरे मेरे हस्बैंड बोल करके और वो मतलब कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब मतलब कोई औरत पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई मतलब उसके ससुराल में रहता है तो उसके इल्ज़ाम लगता है तो उसकी बदनामी नहीं होती। तो ये जो मतलब कीड़ा मकोड़े लोग होते हैं ना, छोटी सोच रखने वाले, तो उनकी सोच ऐसा होता है क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं। 10 बाजारू औरत के साथ घूमते हैं, 10 मर्दों के साथ घूमते हैं, इनका खानदान में यही होता है, इसीलिए वो दूसरों को भी वो ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगाता है तो आप जा कर के क्लियर कट बोलिए, ठीक है। क्लियर कट बोलिए, उनकी आंखों में आंखों डाल करके, तूने देखा था सबूत दे। आपकी घर की तो मतलब मंगल जो है आपकी मतलब राशि में रहेंगे, ठीक है। मंगल रहेंगे तो मतलब वो मांगलिक दोष भी बनाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो मांगलिक दोष ना बना पाए, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर आपके घर में मतलब आपकी कुंडली में राशि आ जाता है, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो इस गुस्से को पी जाना है जूस समझ कर पी जाना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने गुस्सा किया तो वहीं पर आपका मांगलिक दोष बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो
जब मांगलिक दोस्त होता है तो मतलब लोगों को आपने सुना होगा कि मतलब कुछ लड़का लड़की मांगलिक होते हैं जो कि मतलब उनकी शादी हो जाती है, फिर उनकी हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये बनने से पहले ही आपको मतलब इसको पी जाना है। अगर उस टाइम पर अब जब मंगल आपके घर में आएंगे, ठीक है, आपके राशि में आएंगे, तो मतलब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है, अपने गुस्से को पी जाना है। क्योंकि मंगल, आपने गुस्सा किया तो मंगल मंगलिक दोष बनाएंगे, ठीक है। मंगलिक दोष अच्छा नहीं होता। मतलब इसको लोग अच्छा क्यों नहीं मानते मुझे नहीं पता, क्योंकि कहते हैं जो जिनका मंगलिक दोष होता है ना, उनका मतलब हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर लड़का लड़की की कुंडली में मतलब मंगलिक दोष होता है तो उसको मतलब हम कुंडली में लाते हैं, अगर उसके बाद भी शादी कर दिया जाता है तो मतलब कोई ना कोई मतलब जो उनको नहीं मानते मतलब कोई ना कोई मतलब उसमें से मर जाता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो या तो इस टाइम पर आप मतलब अगर मतलब धनु राशि वाले अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाओगे, ठीक है। मतलब आपकी दोस्त जो होंगे आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्व महसूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी महसूस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका साथ आपकी दोस्त ने मतलब आपकी दोस्त दिए होंगे, ठीक है। मतलब किसी जॉब में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी दोस्त को लेकर के गर्व महसूस करोगे, आपकी दोस्त आपको लेकर के गर्व महसूस करेंगे, ठीक है। अपना दोस्ती आप बखूबी निभाओगे इस टाइम पर। दूसरा, अगर आप अपनी लव लाइफ मतलब सिंगल के लिए बोल रही हूँ, अगर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अपनी पार्टनर से शादी करना चाहते हो, अपने दुश्मन पे थोड़ी सी नज़र रखना, क्योंकि वो आपके पार्टनर आपके बीच में घुस कर आ सकते हैं, ठीक है। जो अनमैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो आपके पार्टनर और आपके बीच में घुसकर आ सकते हैं, मतलब कुछ गलतफहमी पैदा करने के लिए। हो सकता है कि ये लोग आपकी पार्टनर को कुछ बोलने के लिए कोशिश करें, या तो फिर आपको, ठीक है। माने कि आपकी पार्टनर अगर नहीं मानते हैं उनके बात तो आपको बोलेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं मानते हो तो आपके पार्टनर को बोलेंगे। ये उनका कोई मतलब फालतू दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर मतलब बहन भाई सिस्टर, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका भरोसा आपकी मतलब पार्टनर पे होनी चाहिए, आपकी पार्टनर की भरोसा आप पे होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे लोगों की। क्योंकि प्यार आप निभाओगे, ठीक है। प्यार आप करते हो, प्यार आप निभाओगे और शादी आप करोगे। इसमें दूसरों का कोई मतलब, चाहे दोस्त हो या फैमिली मेम्बर, इसमें तीसरे का कुछ काम नहीं है, ठीक है। अगर आप प्यार करते हो, ठीक है, तो ये आप मान कर चलिए, इसमें आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा का एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। जब आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा बोलने लग जाता है तो वो रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ वैसा चल नहीं रहा होता है। इसीलिए मतलब वो आपको मतलब आपके रिश्ता को ख़राब करने के लिए मतलब लगे पड़े रहते हैं। तो आपको अपनी पार्टनर की बात सुननी है, ना कि किसी दूसरे का, क्योंकि प्यार आप करते हो। फेस टू फेस बातें आप करोगे क्या? आपने आपने ये बातें कहा था मुझे। अगर आपके पार्टनर बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा था, तभी आप यकीन करिए, वरना मत करिए, ठीक है। चाहे वो दोस्त हो या फैमिली मेम्बर या कोई और, ठीक है। ठीक है। मुझे जब कोई कुछ बोलता है ना किसी के बारे में, मैं उसको क्या कहती हूँ पता है? चल भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे मतलब आपको भी ऐसे ही बोलना है कुछ, ठीक है। ऐसे बोलना है भाड़ में जा। अगर वो सामने वाला अगर बोलता है कि मतलब मैं कुछ किया हूँ या कि नहीं की हूँ, तो मैं जिसने बोला है उसको बुला कर लाओ भाई, बस। जिसने बोला है उसको बुला कर लाओ। अगर वो मेरे सामने कह देता है कि हाँ मैंने किया है, तो वही मैं मान लूँगी, वरना मैं तेरे बात पर कौन कौन मानूंगी। मतलब आजकल तो मतलब फैमिली मेम्बर ही एक दूसरे का दुश्मन हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, समझ रहे हो आप?
मतलब कि मतलब फैमिली मेंबर को ही मतलब दुश्मन मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वो लालची लोग होते हैं ना, इसीलिए। क्योंकि ये मेरी करीबी मतलब करीबी मैं देखी हुई हूँ यार, ये जो मतलब चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये करीबी देखी हुई हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब प्रॉपर्टी के लिए मतलब लालच हो जाते हैं, उनके मन में लालच हो जाता है। पैसा मतलब जितना भी पैसा हो फिर भी मतलब हाई पैसा करते रहते हैं। मतलब उनके घर में मतलब ना भी कुछ हो पर दूसरों से वो जलते हैं, यही समझ लीजिए, ठीक है। मंगल जब आएंगे, अगर आप कोई नया मकान बनाना चाहते हो या मकान खरीदना चाहते हो या ज़मीन खरीदना चाहते हो तो इस टाइम पर ले सकते हो। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। ये जो साल की शुरुआत है, ठीक है, साल की शुरुआत में मतलब थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी आपके लाइफ में, ठीक है। इसमें आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चुनौती भी आती है ना तो उसका डटकर सामना कीजिए, ठीक है। अगर मैं कहूँगी, अगर आप एक मेल हो तो आपको क्योंकि 7.5 ही आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइफ मतलब 2022 जब मतलब पहला महीना शुरू होगा तो तब से आप मतलब शनि मंदिर में, अगर आपके घर के पास है तो वो शनि मंदिर में मतलब जा कर के आप दर्शन करके आइए, ठीक है। कम से कम मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब एक बार मतलब दर्शन करके आइए। क्योंकि आपको यही कहा जा रहा है कि जो हमें मतलब दुख देते हैं लोग, ठीक है, तो उनको जो होता है हम उनके साथ खड़ा रहते हैं तो कभी ना कभी वो भी खुश हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे कि आपकी राशि में मतलब शनि देव थे, शनि देव की मतलब 7.5 ही था, ठीक है। तो आप अगर मतलब शनि देव जाते जाते आप उनको दर्शन कर लेते हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है। तो एक दर्शन जरूर करना है। और आपको ये शनिदेव की मंदिर में जा कर के दर्शन करके आना है, ठीक है, 7.5 ख़त्म होते ही। क्योंकि ये साल की शुरुआत में ही आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको जब भी टाइम मिले आप जा सकते हो दर्शन करने में, ठीक है। शनिवार का दिन होता है, ठीक है, शनिदेव का, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था जब आपकी राशि में मंगल आएंगे, ठीक है, मंगल आएंगे, आप मंगलवार को या तो फिर शनिवार को जाकर एक सरसों के दिया हनुमान जी के मंदिर में जला सकते हो। सरसों के दिया, ठीक है, जला सकते हो हनुमान जी के मंदिर में जब मंगल आपके आएंगे, ठीक है। या तो फिर मतलब हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो, ठीक है। इससे जो मतलब ग्रह का मतलब प्रभाव होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे तो आप उनका इंतज़ार करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे उनको पीछे छोड़कर। क्योंकि आपने इस जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे और वो जो पार्टनर है आपको मतलब वो आपको इग्नोर कर रहा था, वो ऑप्शन ढूंढ रहा था, ठीक है, आपको छोड़ करके। क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब देख कर प्यार करते हैं, कुछ लोग होते हैं महसूस करके प्यार करते हैं। तो ये महसूस वाला प्यार नहीं है। ये इंसान आपको देखा होगा कि मतलब आप तो मतलब ऐसे दिखते हो, ऐसे रहते हो, ठीक है, आपके पास क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होंगे, आप भिखारी होंगे, ये सोचे होंगे ये इंसान जो है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसान जो है आपको छोड़ दिया और चल गया है मतलब। पर जिसके पास भी ये इंसान जो गया था वो निकला मतलब भिखारी और आप निकले किंग।
तो आज तक मतलब अगर आप मतलब कोई पुरानी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पार्टनर आपके तरफ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर जो है आपका डेवल था, ठीक है। और जिसे आप चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है, जिसे आप नहीं चाह रहे थे वो आ रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि वो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो डेवल था, आप इंतज़ार कर करके थक गए, ठीक है शायद, और वो आपको चीट कर करके नहीं थका, ठीक है। तो फाइनली एंजल आपके साथ ये कर रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज है। फाइनली ये एंजल आपके साथ कर रहे हैं कि वो इंसान को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं और नई इंसान की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप पूछ रहे हो कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यही मैसेज आपको एंजल देना चाहते हैं। मैंने कार्ड के साथ साथ मैसेज भी इसमें ही ले लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि इसके अलावा और भी काम होते हैं मुझे, ठीक है। तो हमने जब कार्ड सफल करते हैं इसमें भी मैसेज हमने पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी विचार है वो कमेंट में लिख सकते हो, और अच्छा लिखिए ताकि मतलब लोग पढ़ कर के मतलब उनको खुशी मिले, ताकि मतलब के खुश हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो घर की संस्कार होते हैं ना, वो हमारी टाइप की मतलब क्या बोलते हैं वो, उसको हम बयां करते हैं लोगों के सामने। इसीलिए आप जब अपना विचार रखते हो तो आप ये भी सोच कर लिखिए कि मतलब अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो कि मतलब आपको मतलब पढ़कर खुशी नहीं मिलता, ठीक है, भी बेकार है, टाइम भी वेस्ट होगा। क्या बोलते हैं कि मतलब जब हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तभी हमको खुशियाँ मिलता है, ठीक है। जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं तभी हमको खुशियाँ मिलता है, ठीक है। हम किसी की खुशियाँ उसके पीठ पीछे छीन करके हम कभी खुश नहीं रह सकते, ये आप समझ जाइए, ठीक है। लोगों को खुशी दोगे तो आपको भी खुशी मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो भी विचार है कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगी तो मैं पढ़ लूँगी, और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले, ठीक है। आप जिसके साथ भी इसको शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। बाय बाय।